सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो पढ़ा था, हमारे पास क्या है, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें 2 टॉपिक करवाए थे। एक मेरे पास था इशू ऑफ शेयर था, ठीक है। इशू ऑफ शेयर है हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला मेरे पास होता है फॉर कैश, अगला मेरे पास होता है अदर देन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। कैश का मतलब क्या होता है भाई, कैश का मेरे पास मतलब होता है कि हम मार्केट में पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बदले क्या है भाई कि हमारे पास ना जो भी शेयर्स वगैरह हैं और उस शेयर्स के बदले पैसे मिल रहे हैं हमें, बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है जो अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन का मेरे पास मतलब क्या होता है, अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब मेरे पास हो जाता है कि भाई जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या है कि किसी सामान को खरीदने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब पता क्या होता है भाई, बहुत ही ना मतलब कि कुछ जो कंपनी है उनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर तुम बिल्डिंग खरीदने जाओगे ना, मान लो रिलायंस की कंपनी है, वो गई बिल्डिंग खरीदने, बिल्डिंग पड़ी उसको 10 लाख की, ठीक है। बिल्डिंग कितनी पड़ी भाई, 10 लाख की। और मान लो जो रिलायंस का जो एक शेयर था 100 रुपये का था, ठीक। तो 10 लाख उसको डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, कितना है मेरे पास 10,000। अब वो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी को अपने 10,000 शेयर अलॉट कर देगी। बात तो चलेगी, पहले बिल्डिंग खरीद लेगी, ठीक है। बिल्डिंग खरीदने के बाद क्या रही भाई, ये जो 10,000 शेयर है उस कंपनी मतलब कि जिस कंपनी से हमने वो खरीदी ना बिल्डिंग वगैरह, उस कंपनी को क्या 10,000 शेयर उसके नाम पे कर देगी, ठीक है। अच्छा पता भाई लोगों को कैश लेने में अच्छा लगेगा या फिर शेयर्स को, भाई शेयर्स पर रिटर्न मिलता रहेगा। बात समझ आ रही है, जो शेयर्स है उस पर रिटर्न जो है मिलता रहेगा, ये बात लग रही है। अब सुनो, तो ये 2 बातें लग गई। एक मेरे पास क्या होता है, एक होता है फॉर कैश और अगला क्या होता है फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है जो टर्म्स ऑफ इशू है, ठीक है। जो टर्म्स ऑफ इशू है वो 2 तरीके से होते हैं, मतलब कि एक शेयर को 2 तरीके से इशू किया जा सकता है। सबसे पहला जो मेरे पास तरीका भाई वो है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम, ठीक है। पहले मेरे पास क्या होता है भाई, पहला मेरे पास है एट पार और अगला क्या है एट प्रीमियम। तो समझो एट पार का मतलब क्या होता है, जो टर्म्स ऑफ इशू है ये क्या होते हैं, जो शेयर्स होते हैं उसको 2 तरीके से इशू किया जा सकता है। एक मेरे पास होता है एट पार, अगला होता है एट प्रीमियम, ठीक है। एक मेरे पास क्या भाई, एक होता है एट पार और अगला क्या है एट प्रीमियम है। समझो एट पार का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वैसे मैंने अगला बताया था, एक होता है एट डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट जो है कंपनीज एक्ट ने ये मान लो कि मना कर रखा है, ठीक है। एक तरीके से उसको ना प्रोहिबिट कर रखा है, पूरा मना कर रखा है भाई कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, लेकिन री इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। बस हमारी है री इशू का मतलब क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि पहले स्टार्टिंग में इशू किया, ठीक है, इशू करने के बाद किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए, जिसको इशू किया था ना उसने पैसे नहीं दिए, तो क्या कर लें उसको फॉर फीचर, ठीक है। फॉर फीचर करने के बाद क्या होगा भाई, फॉर फीचर करने के बाद जो हमारे पास शेयर्स है उसको दोबारा इशू किया जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, एक जने को पहले शेयर इशू किया था, उसने कोई से पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं देने के बाद उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। ये जो मेरे पास शेयर्स को कैंसिल करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर फीचर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो मेरे पास फॉर फीचर है, फॉर फीचर करने के बाद करते हैं री इशू। देखो मान के चलो इशू के टाइम पे जो उसकी फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस शेयर को 2 तरीके से इशू किया जा सकता है। पहला मेरे पास है भाई, सुनो, जो मेरे पास पहला है वो क्या है मेरे पास एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास फेस वैल्यू है मेरे पास एक है एट पार, दूसरा मेरे पास एट प्रीमियम है। तो एट पार और जो एट प्रीमियम में क्या होता है, पार के अंदर जो फेस वैल्यू है, पार के अंदर जो फेस वैल्यू है वो मेरे पास इशू वैल्यू के बराबर होगा। बस हमारी फेस वैल्यू जो मेरे पास इसको हम इशू प्राइस बोल सकते हैं। जो फेस वैल्यू किसके बराबर होगा मेरे पास, वो इशू प्राइस के बराबर होगा। और जो एट प्रीमियम है, फेस वैल्यू हमेशा क्या भाई हमारी छोटी होती है और जो मेरे पास इशू प्राइस होता है वो हमेशा बड़ी होती है। मान के चल लो कि ये तो 10-10 हो जाएगा ना, लेकिन ये मेरे पास फेस वैल्यू 10 है और ये मान लो 12 में, ठीक। ये बातें पता लग रही है कि 2 रुपये क्या कर रहा हूँ मैं,
ये जो 2 रुपये मेरे पास है वो किसके भाई, प्रीमियम के हैं, ठीक है। कंपनी प्रीमियम क्यों मंगवाती है, उनके शेयर्स की वैल्यू होती है अच्छी खासी मार्केट में, ठीक। या फिर तुमको कुछ फ्यूचर में तुम कोई डिफ़ॉल्ट करते हो, उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, ठीक। तो अगली बात करते हैं री इशू। री इशू हमारे पास डिपेंड करता है कि जो शेयर है ना उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है। बात पता लगी। जो री इशू है ये डिपेंड करता है कि शेयर की मार्केट वैल्यू कैसी। अगर शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है तो जितने की फेस वैल्यू ना उससे दुगने पे जा सकती है। 10 की फेस वैल्यू है तो भाई 20 पे जा सकती है वो, ठीक। लेकिन अगर उसकी जो मार्केट की जो कंडीशन है, जो शेयर है वो उसकी मार्केट में जो वैल्यू कम है तो 10 की नहीं जाएगी, कम पे जाएगी, 8 पे, 7 पे, 6 पे, इतने पे जाती है, ठीक है। और अगली बात करें नॉर्मल है तो 10 की 10 पे चली जाएगी। बातें तो लगी। जो मेरे पास री इशू है वो कितने तरीके जा सकता है, 3 तरीके जा सकता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ भाई, जब भी हम टर्म्स ऑफ इशू है, इशू सिर्फ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास पहला होता है एट पार, ठीक है। एट पार के बाद अगला क्या होता है मेरे पास, एट प्रीमियम। बातें तो लगी। मेरे पास क्या होता है भाई, एक होता है एट पार, अगला क्या है मेरे पास, एट प्रीमियम है। तो अगर हम एट पार की बात कर दें तो जितनी मेरे पास फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो मेरे इक्वल किसके होगी भाई, इशू प्राइस के। वो मेरे इशू प्राइस के इक्वल होगी। और अगर प्रीमियम की बात कर दें तो जो मेरे पास फेस वैल्यू है वो क्या भाई, कम होगी इशू प्राइस से। बताओ इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को, ठीक है। अब ना भाई देखो, एक ना जो हर एक बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है वो इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और लमसम में, और एट पार और एट प्रीमियम में, भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं समझना है क्या होता है। जो हम पैसे हैं, जो शेयर्स हैं, उसको 2 तरीके से, और एक तरीके से पैसे ना 2 तरीके से मंगवा सकते हैं। एक मेरे पास होता है लमसम, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बातें तो लगी। मैंने क्या बोला, जो पैसे हैं 2 तरीके से मंगवा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई जो इशू प्राइस है ना, जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस मेरे पास 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला सुनो, जो मेरे पास फर्स्ट है, अगर मैं इशू प्राइस की बात कर दूं तो मेरे पास जो इशू प्राइस है पहला हो सकता है लमसम पे, लमसम, ठीक है। अगला जो मेरे पास नेक्स्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। समझो अब तो तुम्हें बातें तो लगी। इसके अंदर है कि जो मेरे पास 10 रुपये जो है ना वो एक साथ मंगाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं इसको हिंदी में, एक साथ सारे पैसे मंगाए जाते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इन वन इंस्टॉलमेंट, इन वन इंस्टॉलमेंट। इसको एक बार में मंगवा लेते हैं पैसे, इसको हम बोलते हैं एट लमसम बोलते हैं। दूसरा मेरे पास इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। दूसरा क्या मेरे पास इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में तीन टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, ठीक है। जैसे मान लो पहला, इसमें पहला मेरे पास हमेशा आएगा एप्लीकेशन के पैसे। पहले कौन से आएंगे भाई, एप्लीकेशन। जो पहला मेरे पास आएगा वो एप्लीकेशन मनी होगी, ठीक है। और जो मेरे पास सेकंड है इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। और जो थर्ड है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी हो गया, अलॉटमेंट मनी हो गया, और थर्ड मेरे पास क्या, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी कॉल करी हो, ठीक है। तो मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट बनाई हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इसके बाद क्या चलती है भाई, कॉल चलती है, ठीक। मैं मान लो हमने सिर्फ 2 कॉल करी है। पहले मेरे पास है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल ही मनी बोल देते हैं, ठीक। मेरे पास अगला है जिसको मैं मेरे पास क्या लास्ट कॉल है ना, सेकंड कॉल को मैं लास्ट कॉल माना, उसको लिखूंगा मैं सेकंड, ऐसा लिखूंगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो मैं बातें तो लग गई। मैंने क्या किया भाई इसके अंदर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है,
भाई अब तुम्हें एक बात समझनी है, देखो ये तो मेरे पास हो गया कि पैसे किस तरीके से मंगवाए जाएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अब डिपेंड करता है कंपनी ने पैसा जो एट कंपनी ने जो इशू किया ना वो एट पार पे किया है या फिर एट प्रीमियम पे। बातें पता लगी। देखो इसमें अब क्या है कि डिपेंड करता है कि कंपनी ने एट पार पे किया है या फिर एट प्रीमियम पे। तो अगर एट पार की बात करते हैं तो क्या होता है, 10 रुपये जो है ना, जो मेरे पास फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 10 रुपये एक साथ मंगवा लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें मेरे पास जो इशू प्राइस है ना, मतलब कि जो मेरे पास फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक, और जो मेरे पास क्या है कि जो विद प्रीमियम है, इशू प्राइस जो मेरे पास है, ये बात बोला मैं लिखवा रखा है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस, ठीक है। तो जो मेरे पास अगर बात कर दूं एट प्रीमियम की, अगर एट प्रीमियम की बात करता हूं तो मेरे पास जो 12 रुपए है ना, ये भी एक साथ ही मंगवाए जाते हैं। बातें तो लग गई, इसमें दिक्कत है किसी को? फैंसी है? सुनो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, हमारे पास इशू करने के मतलब कि जो इशू प्राइस है ना, जो पैसा मंगवा रहे हैं, दो तरीके से मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास है लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। लमसम में सारे के सारे पैसे एक साथ आते हैं, ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के अंदर जो हमारे पास पैसे हैं टुकड़ों में आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है भाई, इसके अंदर एक बात होती है कि पैसा जो हमारे पास है वो एट पार है, ठीक है, या फिर एट प्रीमियम है, या तो एट पार है या फिर एट प्रीमियम। एट पार का मतलब है जितने रुपए की फेस वैल्यू है सिर्फ उतने ही रुपए मंगवाए हैं, ठीक है, और एट प्रीमियम का मतलब क्या भाई, जितने की फेस वैल्यू उससे ज़्यादा मंगवाए हैं। बात समझ आ गई। अब ना जो मंगवाए हैं भाई, देखो एक बार तो हो सकता है एक साथ मंगवा लें, ठीक है, दूसरा मेरे पास अलग अलग मंगवाए। जैसे मान लो जो मेरे पास प्रीमियम के जो पैसे हैं ना, जो प्रीमियम के पैसे हैं वो इसके साथ आ सकता है। देखो या तो वो इसके साथ आ जाएगा या फिर इसके साथ कंपनी वालों की अपनी मर्जी है कि जो 2 रुपये तुमने एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, अच्छा किसी को इतना कि प्रीमियम हमेशा 2 होता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है कि भाई जो मेरे पास प्रीमियम के जो पैसे हैं वो भाई इनमें से किसी के साथ भी मंगा सकते हो, वो कंपनी वालों की मर्जी है, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो भाई, मैंने तुम्हें कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज कराई थी, ठीक है, उन अकाउंटिंग एंट्रीज को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक। फिर उसके मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले ये मान लो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ एक एट पार वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद एक सिखाऊंगा प्रीमियम वाला, ठीक। क्वेश्चंस मेरी तरफ से होंगे। उसके बाद तो मैं सिखाऊंगा कि मेरे पास जो है पहला लमसम की एंट्री कैसे होती है, ठीक। उसके बाद सिखाऊंगा जो मेरे पास है इंस्टॉलमेंट में एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे कराने वाला हूँ मैं। सुनो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें कराऊंगा जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास जो पहला होगा वो होगा लमसम, ठीक है। लमसम के साथ देखो मैंने क्या बताया, जो मेरे पास क्वेश्चन पहला होगा वो क्या होगा, लमसम, ठीक है। लमसम के साथ मेरे पास होगा एट पार, ठीक है। जो मेरे पास लमसम है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या कराऊंगा, पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है लमसम वाला होगा, ठीक है, और लमसम के साथ पास होगा एट पार, ठीक है। पता है लमसम का तो सारे पैसे एक साथ मंगवा रहा हूँ, तो पहले मेरे पास क्या होगा, इसमें पहला होगा एट पार, दूसरा एट प्रीमियम। ये बात करता ना कि मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास जो क्वेश्चन है लमसम, पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, लमसम का होगा। लमसम का मतलब क्या, सारे पैसे एक साथ मंगवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन कराऊंगा एट पार का, फिर कराऊंगा एट प्रीमियम का, ठीक है। बातें तो लगी। फिर अब जो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन आएगा ना वो होगा इंस्टॉलमेंट वाला। क्या होगा मेरे पास, इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट के अंदर पहले हम एक बार एट पार वाला क्वेश्चन देख लेंगे और अगला होगा मेरे पास एट प्रीमियम,
बताओ, ये बातें तो लगी, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? भाई जिसने ये कंसेप्ट सीख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे खासे, मतलब कि चैप्टर अच्छा खासा कर जाएगा वो। ठीक है, अब सुनो, पहले लमसम की बात कर लेते हैं। मैं देखो पहले मैं तुम्हें लास्ट क्लास सारा रिवाइज करा दिया एक बार। अब जो है ना आज की क्लास के लिए जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वो सारी बातें बता रहा हूँ मैं। तो मैंने लिखा भाई मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि XYZ लिमिटेड है, उसने क्या किया कि हाँ भाई उसने 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 10,000 उसने क्या किया, इक्विटी शेयर को इशू किया है। ठीक, एक कंपनी है हमारे पास, उसने 10,000 इक्विटी शेयर को इशू किया है। ठीक, और उसने क्या भाई लमसम पे, ठीक है, बातें तो लगी। और जो इसकी फेस वैल्यू है, जो इसकी फेस वैल्यू है वो मेरे पास 10 रुपीज़ है। ठीक है, कितना भाई, ₹10 है। और कंपनी जो पैसे मंगवाए हैं वो मंगवाए लमसम में, लमसम। भाई तुम्हें क्या समझना है लमसम का, बताओ, अगर वो ना सिंगल इंस्टॉलमेंट में मंगवाने। अच्छा एक बात और, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के पैसे क्या है, अलॉटमेंट के पैसे क्या है, अगर ये सारी की सारी बात नहीं लिखी हुई है तो मैं पता क्या समझ रहा है कि भाई हमारे पास कौन सा है, वो लमसम का है। अगर तुम्हारे किसी क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है भाई हमें इसी तरीके से करना है। ठीक है, लमसम से करना है। तो ये वाली बातें तो लगी, 10,000 इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है और उसको लमसम पे मंगवाया है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले फॉर्मेट बना लो। डेट, फिर हो सकता है पर्टिकुलर लेजर फॉर लो, डेबिट का अमाउंट और फिर क्रेडिट का अमाउंट है। थोड़ा साथ में करो इसे। हाँ भाई, सबसे पहले तुम सबको पता है कौन से पैसे आएंगे, हम किस पे कर रहे हैं, लमसम पे कर रहे हैं। इसका मतलब है एप्लीकेशन और जो अलॉटमेंट है दोनों के पैसे एक साथ आएंगे। अगर लमसम की बात चल रही है इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास बैंक में पैसा आ जाते हैं, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, भाई कितना, 1 लाख आ जाएगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, भाई वैसे ना शेयर एप्लीकेशन डालो, ठीक है, इक्विटी नहीं डालना मैं। अच्छा सुनो, वैसे हमारे पास ना मर्जी होती है कि इक्विटी डालना है या नहीं डालना है। ठीक, तो अगर तुम्हें पता है कि हाँ भाई तुम्हारा क्वेश्चन इक्विटी का है, चलो मैं उसके हिसाब से कर देना, ठीक, कोई नहीं, बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डालूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट है। भाई तुम सबका बात तो लग रही है, मैंने A4 साइज की नोटबुक क्यों गई थी, ठीक है, क्योंकि जो छोटी वाली है उसके अंदर इसकी एंट्री होती ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बीइंग द, इसकी नरेशन, बीइंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी is received पहली एंट्री में दिक्कत किसको, भाई पहले ये बताओ, जो मेरे पास फर्स्ट एंट्री है इसके अंदर दिक्कत किसे है किसी को, नॉर्मल से एंट्री पास करिए। उसके बाद क्या भाई, जब भी हम लमसम की एंट्री करेंगे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे नॉर्मल से बात कर दी मैंने। इसके बाद समझो, जो मेरे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के जो पैसे हैं इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, बातें तो लग रही है।
इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई हम? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, वही बातें पड़ती हैं। तो मेरे पास है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ मेरे पास है 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख। अब क्या करेंगे भाई? बीइंग इसकी नरेशन, बीइंग द एप्लीकेशन एंड allotment money transfer to equity share capital, equity share capital account। हाँ भाई, अब बताओ इन बातों में किसको दिक्कत है? इस वाले क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है किसी को? अगले पे आ जाए। सुनो, मेरे पास क्या है नेक्स्ट? अगला क्वेश्चन सेम मान लो, बस एक दिक्कत है, उसने बोल रखा है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, मतलब कि जो इशू कर रहे हैं ना, वो प्रीमियम पे है। किस पे भाई? प्रीमियम पे है। तो 10 रुपये तो होंगे, मान के चलो 4 रुपये मेरे पास इस पे प्रीमियम है। ठीक है, बातें तो लगी। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, ठीक है, और उस पर क्या मेरे पास 4 रुपये इसके प्रीमियम के हैं। 4 रुपये किसके हैं भाई? प्रीमियम के 4 रुपये। तो अब इसकी चलना एंट्री पास कर दें। अच्छा, टोटल जो हमारे पास है, हाँ भाई, जो टोटल जो मेरे पास है, कितने रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे? 14 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये फेस वैल्यू और 4 रुपये प्रीमियम के। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे? 14 रुपये के हिसाब से। और 4 रुपये के हिसाब से पैसे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। बातें तो लगी। जब भी हम ऐसी बात कर देते हैं कि भाई जो मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर मेरे पास हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, ठीक है, जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो मेरे पास पैसे कहाँ ट्रांसफर होते हैं भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब देखो, तो मेरे पास है, फिर जनरल में आते हैं इसका। पहले मेरे पास है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट है। तो पहला डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले पैसे बताओ कितने रुपए के हिसाब से आएंगे? 14 रुपये के हिसाब से। तो 1,40,000 आएंगे ना। अब सुनो, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1,40,000, 1,40,000 क्या लिखेंगे? बीइंग द एप्लीकेशन एंड allotment money received along with rupees 4 as security premium, securities premium। हाँ भाई, इस बात में दिक्कत है किसी को? मैंने क्या लिखा है? जो बीइंग द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसके साथ में और कौन से पैसे हैं? अलॉन्ग विद रुपीज 4 एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, आ जाओ उसके सेकंड पे। जो मेरे पास सेकंड है वो है कि भाई अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे?
1 लाख रुपए हमारे कहाँ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। और जो बाकी जो मेरे पास 40,000 है कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा भाई मैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई देखो ऊपर वाले में तो 1,40,000 आ जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भाई, 1 लाख रुपए, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, कितना है मेरे पास यहाँ पे, 40,000। देखो बीइंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मुझे यहाँ इस बात बताओ भाई, इस क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को, किसी को इन क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है भाई? देखो ये हमारे पास बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या सबसे ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैंने तुम्हें लमसम वाले करवा दिए, ठीक। नेक्स्ट किस पे आते हैं भाई हम, जो मेरे पास इंस्टॉलमेंट वाले हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले भी कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं है, ठीक है, हम उसे देखते हैं एक बार। सुनो सुनो भाई, देखो पहले तुम्हें इतनी बातें पता लग गई, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्या बता रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट की बात चल रही है। अच्छा सुनो, इंस्टॉलमेंट में मैं सिर्फ 3 लेके चलूँगा, ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अगर आगे किसी भी कॉल पे आते तुम आराम से कर लोगे, ठीक है, बातें तो लग रही है। अब सुनो भाई, मेरे पास जो यहाँ पे है, मान लो वही 10,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमें इसको जो पैसे मंगवाए गए हैं ना, पहला मेरे पास है एप्लीकेशन पे 4 रुपये मंगवा लिए हैं, ठीक है। फिर मेरे पास है अलॉटमेंट पे मंगवाया भाई 3 रुपये। फिर जो मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उस पर बचे हुए पैसे मंगवा लिए, ठीक है। ये बातें तो लगी भाई। देखो तुम्हें जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले में लिख के देगा, वो बात समझ आ रही है। देखो जैसे एप्लीकेशन बता दी उसने 4 मंगवाए, अलॉटमेंट में 3 में 7 हो गए, वो लास्ट वाले पे लिख देगा भाई, लास्ट वाले पे वो लिख देगा कि बैलेंस अमाउंट, ठीक है। जरूरी नहीं कि उस पर 3 वो लिखेगा, उस पर क्या लिख देगा भाई, बैलेंस अमाउंट लिख देगा वो। अब सुनो, तो क्या एंट्री करनी है हमें इसकी, नॉर्मल चल एंट्री पास करेंगे, ठीक। तो पहले फॉर्मेट बना लो उसका, जो हमारे पास फॉर्मेट है, डेट, फिर पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है भाई। तुम्हें वाली बातें तो लग रही है। अब सुनो, अगर किसी का फॉर्मेट हल्का सा मिस हुआ फिर देख लेना भाई। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट है, और यहाँ पे हमारे पास है क्रेडिट का अमाउंट है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितने मंगाया भाई, 4 रुपये, इसका मतलब 10,000 गुने में 4, ठीक है। तो क्या करूँगा, पहला मेरे पास जो है बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकंड क्या होगा भाई, ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। सेकंड मेरे पास क्या होगी, ट्रांसफर करने की एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले सबको 2 एंट्री में, इसमें तो किसी दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं इसके जो मेरे पास, देखो पहले एप्लीकेशन के पैसे आ गए, एप्लीकेशन के बाद मेरे पास अगला क्या भाई, अलॉटमेंट के पैसे हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट के पैसे देखते हैं कैसे आएंगे। थर्ड एंट्री भाई, अब सुनो, सबसे पहली बात, एप्लीकेशन के पहले पैसे आने के बाद ना, अब जितने भी पैसे आते हैं पहले हम इसको ड्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके करते हैं। मतलब कि ड्यू करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ देखो, पहले एक बार पहले पैसे आ गए, फिर बाद में ट्रांसफ़र करें ना, तो हम पहले ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और बाद में पैसे आ जाएंगे। बातें तो लगी, हम क्या करेंगे भाई, पहले ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद पैसे बाद में आ जाएंगे। ये जो ट्रांसफ़र हमने पहले ही कर दिया ना, हम इसी को बोलते हैं ड्यू कर देना। ड्यू का मतलब है पैसे की डेट आ गई है अब। ठीक है, पैसे मिलने की डेट आ गई है, तो पहले क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना भाई, 30,000। 10,000 को 3 से गुना कर दो, 30,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। क्या लिखेंगे, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फिर फोर्थ पे आ जाओ। अब क्या करेंगे, अब पैसे रिसीव हो जाएंगे ना भाई, अब पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू, हाँ भाई ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। फिर क्या लिखेंगे इसकी नरेशन, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अब भाई इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, मतलब लास्ट की एंट्री कर लोगे सब, लास्ट की एंट्री हो जाएगी ना, फर्स्ट कॉल वाली एंट्री नहीं हो पाएगी। क्या एंट्री करेंगे पहले, मतलब क्या लिखेंगे, शेयर भाई मेरे पास क्या देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ऐसे ही होगा, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो बस भाई नाम चेंज करना है, पहले इसका नाम चेंज कर देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और फिर पैसे कर दो क्या एंट्री, देख लो भाई गारंटेड से आसान हो जाए, कुछ नहीं बस नाम चेंज करना है, रन हो जाएगी, हो जाएगी एंट्री, नहीं होगी। सुनो भाई, थोड़ा खराब बुक लेके बैठ जाओ भाई। क्या मेरे पास अब
वही नॉर्मल एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट 30,000 और 2 क्या भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है भाई, हो जाए सबसे। और लास्ट में क्या, बस पैसे रिसीव करने हैं, पैसे रिसीव की एंट्री कर लेना कम से कम। भाई पहले वाली बातें तो लग गई। भाई सब एक बात ध्यान रख के चलना कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी है, तो भाई बिना प्रैक्टिस के तुम्हें कुछ नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी ले लो। जिसका पार्टनरशिप छूटा है ना हल्का सा, उसका ये भी पूरा पूरा छूट जाएगा। स्टार्टिंग से जिसका छूटा भूल जाना, फिर तुमसे चैप्टर होने वाला है वाला। ठीक, ये सब का हो गया। अब सुनो भाई, मैं इसी को अब साइड में कर रहा हूँ, इसी के जैसा मतलब यही क्वेश्चन सेम है। ठीक, अब यहाँ देखो, सबसे पहली बात हमारे पास क्वेश्चन वही है, 10,000 है, अमाउंट 10,000 है। ठीक है, 10,000 के हिसाब से हमारे पास क्या है भाई, 10,000 अमाउंट है और फिर 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, अब मैं ऐड कर रहा हूँ 2 रुपये एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्या कर रहा हूँ भाई, 2 रुपये एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम में। बातें तो लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में। लेकिन अब ना ये बात डिपेंड करती है भाई, सुनो हमारे पास क्या डिपेंड करती है कि वो जो पैसे हैं किसके साथ मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई, पैसे किसके साथ मंगाए जा रहे हैं ये बात मैटर करती है। ठीक, हो सकता है वो एप्लीकेशन के साथ मंगा ले, ठीक है, हो सकता है वो अलॉटमेंट के साथ मंगाए, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। भाई मैं तुम्हें बस ना एक ना हिंट सा बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर वो एप्लीकेशन के साथ मंगाएगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो पैसा रिसीव करेगा 4 + 2 6, ठीक है, तो 60,000 रुपये रिसीव करेगा। यहाँ पे कितना होगा भाई, 60 और 60। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास तो 10,000 है, अगर जो सिक्योरिटी प्रीमियम के जो पैसे हैं अगर वो एप्लीकेशन के साथ मंगवाता है तो उसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 ऐड करने के बाद 6 हो गई है। जो मेरे पास 6 आया है, 6 रुपये के हिसाब से मेरे पास पहले पैसे आएंगे। ठीक, तो 60,000 और 60,000। फिर ट्रांसफ़र करने की बात आएगी, फिर बात आएगी ट्रांसफ़र करने की। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, 20,000। बातें तो लगी, एप्लीकेशन के पैसे कैसे आ रहे हैं। उसके बाद अगर यही पैसे मेरे मान लो अलॉटमेंट पे आते हैं, ठीक है, अगर यही पैसे मेरे अलॉटमेंट पे आते हैं फिर क्या करेंगे, यहाँ सुनो, 10,000 3 और +2 5 हो गया। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट के पैसे आएंगे 5 रुपये के हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो कितना आएंगे भाई, 50,000। ठीक, तो मैं ड्यू कितने करूँगा, देखो लिखूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, ठीक है, और फिर 2 रुपये किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो कितना है मेरे पास, 20,000। बातें तो लगी भाई, जिसका फोकस हटेगा हो जाएगा, देख लो पहले कह रहा हूँ मैं। अब सुनो, फिर क्या होगा, बस लास्ट में यहाँ पे पैसे रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल 50,000 रुपये रिसीव कर लेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट कॉल पे आती है तो जिस तरीके से इस पर किया ना सेम तरीके उस पर होगा। बातें तो लगी, ट्राई करोगे, छोड़ो घर पर ट्राई करना, अगले क्वेश्चन दूंगा। सुनो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ रेस कर दूँ क्या, फॉर्मेट सारा जाएगा बाहर में। सुनो भाई, अच्छा मैं जो पैसे मंगवा रहा हूँ वो मंगवा रहा हूँ अलॉटमेंट पे। ठीक है, पैसे किस पे मंगा रहा हूँ मैं, अलॉटमेंट पे। सुनो पहले होमवर्क समझ जाओ तुम्हारा क्या है सब। यहाँ देखो
जो होमवर्क है तुम्हें एक बार जो तुम्हारे पास अच्छा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, सुन जाओ भाई, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोला जाता है, SPR, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोला जाता है। अब सुनो, जो तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे हैं तुम्हें एक बार एप्लीकेशन के साथ करना है, ठीक है, और एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैं सिर्फ अलॉटमेंट के साथ वाली एंट्री करा रहा हूँ, बाकी देख लेना। मैं सिर्फ अलॉटमेंट तक एंट्री करूँगा, बाकी तुम खुद कर लेना, ठीक। पहले एंट्री बिना फॉर्मेट कराऊँ, तुम सब फॉर्मेट बनाओ पहले। यहाँ देखो, सबसे पहला हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा भाई? 40 के हिसाब से, मतलब कि 40,000। फिर ट्रांसफर कर देंगे इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। ये बातें पता लग गई। उसके आगे क्या करना है? अलॉटमेंट की बात आ गई, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे हमारे पास क्या भाई? SPR है, तो क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आएगा भाई? 50,000 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे आ गया 50,000 और टू। भाई देखो, ड्यू हम पहले कर रहे हैं ना, ड्यू हम पहले कर रहे हैं, तो इसमें देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहला इसमें जाएगा 30,000 रुपये, और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 रुपये। और इसकी जो फोर्थ एंट्री हो जाएगी बस पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, ठीक है भाई। इसकी अगली एंट्री खुद करो स्पीड में, जल्दी जल्दी। ये सारी बातें क्लियर सबको? भाई देखो, जितना मैंने आज करा दिया ना, इसके बेस पे तुम जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो करना, ठीक। वरना बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर ना मैं क्या कि जो भी सीरीज से चलता रहूँगा। कर सुनो डम।